आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की और कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी अहम भूमिका निभा रही है। पेश है एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह कूनो नेशनल पार्क में सफारी की। इसके बाद चीता पुनर्स्थापन परियोजना की प्रगति का, कूनो के चीता कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का दौरा कर चीता परियोजना से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वर्तमान में भारत में 52 चीते हैं। उन्हें चीतों की निगरानी और ट्रैकिंग व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने जन्मदिन पर नाम्बिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़कर भारत की महत्वाकांक्षी चीता पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत की थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से भी चीते लाए गए। संरक्षण और प्रजनन के प्रयासों के कारण अब कूनो में चीतों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल। श्योपुर के बाद राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू ग्वालियर पहुंची, जहां वायुसेना के विमान से ग्वालियर से दिल्ली रवाना हुई। इसके साथ ही उनका 5 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरा संपन्न हुआ। ग्वालियर विमानतल पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल, जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट, मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, प्रद्युम्न सिंह तोमर, सांसद भारत सिंह कुशवाहा एवं महापौर शोभा सिकरवार ने उन्हें विदाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अपार सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्व भर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास के साथ सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। सोशल मीडिया पर एक संस्कृत का श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन को पूर्णतः शांत करने का साधन है। केंद्रीय सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर भोपाल पहुंच रहे हैं। भोपाल पहुंचकर श्री मुरुगन शाम को भोपाल कलेक्टर के साथ बैठक करेंगे। कल डॉक्टर मुरुगन देवास जिले की कन्नौद तहसील स्थित ग्राम डोकाकुई पहुंचेंगे। यहां सुबह वे सांसद आदर्श ग्राम योजना यानी MP लैड के तहत स्वीकृत विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं, जिसके तहत UCC ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष सेवानिवृत्त जस्टिस देसाई की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक भोपाल स्थित नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी में चल रही है। बैठक के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गृह विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अपने अपने सुझाव और प्रस्तुतियां कमेटी के समक्ष रख रहे हैं। इसके बाद मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा होगी। वहीं दोपहर बाद विभिन्न धर्मों के धर्मगुरुओं और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विशेष संवाद सत्र आयोजित किया जाएगा। छिंदवाड़ा जिले में नेशनल हाईवे पर सावरी पुलिस चौकी क्षेत्र में 8 मजदूरों से भरे पिकअप वाहन और बेकाबू ट्रक के बीच सीधी भिड़ंत हो गई है। इस हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 20 अन्य घायल हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब रुक करते हैं मौसम का। मानसून की रफ्तार धीमी होने और प्री मानसून गतिविधियों में कमी के कारण तापमान और उमस दोनों बढ़ गए हैं। राजधानी भोपाल में आज दोपहर में बादल छाने और हल्की बूंदाबांदी से मौसम सुहाना हो गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 21 से अधिक जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई है। झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, मैहर, अनूपपुर, कटनी और दमोह तथा सागर, विदिशा और अशोकनगर में तेज आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी के अस्पतालों, होटलों और व्यावसायिक भवनों में निर्धारित मानदंडों और नियमों का पालन जांचने के लिए निरीक्षण दल का गठन किया गया। पन्ना जिले में खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए सूचनादाता प्रोत्साहन योजना लागू की गई है, जिसके तहत सही सूचना देने वाले को 1000 रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा। आगरमालवा के सुसनेर में गीता भवन निर्माण के लिए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने चिन्हित भूमि का निरीक्षण किया। और नर्मदापुरम के पचमढ़ी में लगने वाला प्रसिद्ध नागद्वारी मेला और यात्रा 7 अगस्त से 17 अगस्त नागपंचमी तक आयोजित किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।